पंजाब के पठानकोट से उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सेना का हेलीकॉप्टर रूटीन उड़ान पर था और उसी दौरान यह हादसा हुआ। सेना के कैंप से करीब 30 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रंजीत सागर डैम के ऊपर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। फौजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रॉयल एयर शो में हजीमत के बाद भारतीय एयरफोर्स को एक और जबरदस्त झटका। एक ही दिन में 2 भारतीय हेलीकॉप्टर्स गिरकर खाकिस्तर हो गए। भारतीय एयरफोर्स की नाअहलियां तसलसल से जारी हैं। रंजीत सागर डैम में गिरकर तबाह होने वाले भारतीय हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स ने क्या गलतियां की और इस वाक़े से भारत को कितना नुकसान हुआ, आज हम इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे भारतीय एयरफोर्स भारत के लिए बोझ बनती जा रही है। मोदी सरकार लाखों डॉलर्स खर्च करके भी एक मजबूत एयरफोर्स क्यों तैयार नहीं कर सकी, आइए इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, पुलवामा वाक़े के बाद से भारत जंगी जुनून में मुब्तला है, लेकिन जंगी तैयारियों का आलम यह है कि 1 माह से कम वक्त में भी भारत के 5 जंगी त्यारे हादसे का शिकार हो चुके हैं। इन हादसात में 3 भारतीय पायलट हलाक जबकि अमले के कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। 5 में से भारतीय फिजाइया के 2 सूर्य किरण त्यारे तो एरो इंडिया शो के लिए बेंगलोर में रिहर्सल कर रहे थे कि आपस में हवा में ही टकरा गए और हवाई अड्डे पर गिरकर तबाह हो गए थे। 2015 में भारतीय मीडिया की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें एतराफ किया गया था कि भारतीय एयरफोर्स नाकिस मुरम्मत और पुराने जहाज होने के सबब पाकिस्तान और चीन की एयर फोर्सेस के साथ मुताबिकत की इस्तात नहीं रखती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि दिफाई इदारों को पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ मुताबिकत के लिए भारतीय एयर फोर्स को जदीद साजो सामान से लेस करना होगा और पायलट्स की ट्रेनिंग पर भी तवज्जो देनी होगी। भारत माजी में पाकिस्तान और चीन के साथ बरसे पेकार रह चुका है, लेकिन आज भी भारतीय फिजाइया MiG-21 और MiG-27 जैसे कई साल कबल रिटायर हो जाने वाले तैयारों पर ही इनिसार कर रही है। भारत के मुकाबले में चीनी फिजाइया में लड़ाका तैयारों की तादाद 3 गुना ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान भी इंतहाई तेजी से जहाजों की तादाद में भारत के करीब आता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, अद्दी बर्तरी के बावजूद भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान से कहीं पीछे है, जबकि भारतीय पायलट्स की नाअहलियां इसे मजीद कमजोर बना रही हैं। आए रोज भारतीय जहाज गिरने और पायलट्स हलाक होने की खबरें सामने आती रहती हैं। एक ऐसी ही खबर गुज़श्ता रोज मंजर आम पर आई, जिसके मुताबिक एक ही दिन में भारत के 2 हेलीकॉप्टर्स गिरकर तबाह हो गए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज का एक हेलीकॉप्टर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ, जो मामूल की परवाज पर था। भारतीय फौज का 254 AA हेलीकॉप्टर मकबूजा कश्मीर में रंजीत सागर डैम में गिरकर तबाह बर्बाद हो गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर गिरने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की जानिब रवाना की गई, जबकि इलाके के SSP का कहना है कि हेलीकॉप्टर में सवार अफराद की तादाद के बारे में कोई मालूमात नहीं है। यानी भारतीय इंतजामिया को यह इल्म ही नहीं है कि गिरने वाले हेलीकॉप्टर में कितने पायलट सवार थे और वो कहां गए, जबकि भारतीय एयरफोर्स के एक ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि गिरकर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर में 3 पायलट सवार थे और यकीनी तौर पर वो डूबकर हलाक हो चुके होंगे। जबकि अंदर की एक और खबर यह है कि उस हेलीकॉप्टर के डैम में गिर जाने के बाद एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी भेजा गया, मगर भारतीय पायलट्स की महारत देखें कि रेस्क्यू के दौरान पायलट की एक संगीन गलती के बायस उस हेलीकॉप्टर के इंजन में भी आग भड़क उठी और वो हवा में ही खाकिस्तर हो गया। रेस्क्यू के लिए भेजा जाने वाला हेलीकॉप्टर अमेरिकी साख्ता था और उसे हाल ही में मोदी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर अमेरिका से भारत लाया गया था। उस हेलीकॉप्टर की मालियत तकरीबन $1.5 करोड़ बताई जाती है। यूं एक ही दिन में 2 महंगे तरीन हेलीकॉप्टर्स तबाह होने से भारतीय खजाने को जबरदस्त झटका लगा है, जबकि कीमती जानों का ज़या भी भारतीय एयरफोर्स समेत मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका है। दोस्तों, इसी तरह रवां साल जनवरी में जम्मू कश्मीर पंजाब सरहद के करीब कठुआ नामी जिले में भारतीय फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में एक पायलट हलाक हुआ था। HL धरोना नामी यह हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बाद गिरकर तबाह हुआ था। इससे कबल एक MiG-21 हासन त्यारा जनवरी में लैंडिंग के वक्त राजस्थान के इलाके सूरतगढ़ में गिरकर तबाह हुआ। यानी भारतीय एयरफोर्स की नाअहलियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि तवातुर से जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर्स गिरकर तबाह हो रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह तरबियत का फुकदान और स्क्वाड्रन्स की कमी है। भारतीय एयरफोर्स अद्दी एतबार से पाकिस्तान से बड़ी समझी जाती है,
लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। इसके बरक्स पाक फिजाइया के जंगी दस्तों में 45 लड़ाका स्क्वाड्रन्स पाए जाते हैं, जो कि हर तरह की जंगी महारत रखते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इन स्क्वाड्रन्स में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा शरपसंद दुश्मन की जानिब से खतरा रहता है कि न जाने कब हिंदुस्तानी सरफरी क़यादत जंग छेड़ दे। अगर तारीखी एतबार से देखें तो पाकिस्तान और भारत ने मजमूई तौर पर 3 जंगें लड़ी हैं और हर मर्तबा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय फिजाइया को नाकों चने चबवाए हैं। भारतीय फिजाइया 1970 से 2015 तक 1100 जंगी जहाज महज तकनीकी खराबियों और बाकायदा मुरम्मत न होने के सबब गंवा चुकी है, जो कि अज खुद एक रिकॉर्ड है। 2011 से 2012 यानी सिर्फ एक साल में भारतीय फिजाइया के 15 हेलीकॉप्टर और 35 एयरक्राफ्ट गिरकर तबाह हुए। गुज़श्ता साल भारतीय एयर चीफ ने अपनी फिजाइया की नाअहली का एतराफ करते हुए कहा था कि हम फिजाई मुहारत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। इनका यह जुमला दुश्मन मुल्क की वाज़ेह नाअहली साबित करता है कि हम 200 मजीद जदीद तरीन जंगी त्यारे लेकर भी पाकिस्तान से कोसों पीछे रहेंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा था कि भारत को खतरात लाहक हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए नहीं हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत गुज़श्ता 33 बरस से तेजस नामी हल्के त्यारों को इस्तेमाल कर रहा है। यह मंसूबा साल 1980 में शुरू किया गया था, लेकिन अब तक जो त्यारे भारतीय फिजाइया को दिए गए वो खराबी के सबब 12 मरतबा ग्राउंड किए जा चुके हैं। 2018 के जून में भारतीय आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में नाकामी का एतराफ करते हुए कहा था कि जितने नौजवान मरते हैं उनसे ज्यादा तहरीक आजादी में शामिल हो जाते हैं। 2017 के जुलाई में भारत के नायब आर्मी चीफ सिराज चंद ने पाकिस्तान की बेहतर दिफाई सलाहियत का एतराफ करते हुए बरमला इजहार किया था कि पाकिस्तानी दिफाई सनत से भारत का कोई मुकाबला नहीं और पाकिस्तान की दिफाई सनत भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान दुनिया भर में अपने दिफाई शोबे की अशिया बरामद कर रहा है। भारतीय आर्डिनेंस फैक्ट्रियां बदलती दुनिया के मयार के मुताबिक नहीं हैं। 27 फरवरी के नाकाबिले फरामोश वाक़े के बाद भारत को एक बार फिर 1965 की जंग में पाकिस्तान का एक काबिल सपूत MM आलम तो जरूर याद आया होगा। जी हां, वही MM आलम जिन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त के कलील अरसे में भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए थे, जो आज तक आलमी रिकॉर्ड है। पाकिस्तानी फिजाइया की ऑपरेशनल सलाहियतों को ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में दुनिया भर ने तस्लीम किया और इसके समरात भी देखे हैं। इंतहाई महारत और सफाई से दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी अफवाज का सबसे मुअस्सर हथियार फिजाइया है और पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया के बदलते तकाजों के मुताबिक अपनी आनी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रही है और यही बात भारतीय अफवाज को अंदर ही अंदर खाया जा रही है। कश्मीर के मामले पर खुद भारतीय फौज में तजादात पाए जाते हैं और वहां तैनात भारतीय फौजी जहनी मरीज बन चुके हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही कश्मीर की किस्मत से मुतल्लिक आम फैसला मंजर आम पर आने वाला है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।